संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, मुसलमानों की हो या हमारे सिख भाइयों की हो या हिंदू भाइयों की हो या क्रिश्चियन भाइयों की हो, जो भी धर्म हो जी। या जैन धर्म के, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। और संसार में एक ही एग्जाम्पल ये है कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में बौद्ध पूरी कमेटी में नहीं है। तो हमारी मांग है, ये 1891 से ये आंदोलन चल रही है, ऐसा नहीं अभी अब 2 साल से आंदोलन हो रही है। 133 साल हो गई है, अनागरिक धर्मपाल के समय से हो रही है, लेकिन ये आंदोलन को दबाया दी जाती है। पिछली 2 साल से हम लोग ने ये आंदोलन शुरू की है। सरकार को 500 से भी ज़्यादा एक साथ हम लोग संगठन मिलकर, ये पटना में अभी 17 सितंबर में रैली हुई थी, शांति रैली, उसके पश्चात हम लोग ने ज्ञापन दी है, पूरे तथ्य के साथ, पूरे इतिहास के साथ, क्योंकि काल्पनिक बात नहीं है वहाँ पर। और 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर करके सरकार को दी है, प्रधानमंत्री को दी है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर, सभी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से खाली इसका जवाब आया है कि होम मिनिस्टर को कह रहा है कि कुछ देखिए ये बौद्धों का क्या है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। नेशनल दस्तक की टीम अभी बिहार के गया जिला में मौजूद है, जहां महाबोधि टेम्पल को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में क्या पूरा माजरा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आकाश लांबा है, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक चैनल को, जो आप लोग दिल्ली से जी यहाँ पर, ये विशेष करके आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोधगया में जो हो रही है, इसमें आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है, ये माजरा क्या है महाबोधि टेम्पल को? देखिए, विशेष करके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये 12 फरवरी से भारत के तमाम बौद्ध यहाँ पर महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जो महाबोधि महाविहार है, सभी धर्म के अपने पवित्र तीर्थ स्थल है। तो बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जहाँ सम्राट अशोक ने ये महाविहार बनाए, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की, यहाँ पर जो कानून है बीटी एक्ट 1949, इसमें इस कानून के आधार पर ओनली 9 मेंबर कमेटी में रहेगी। 9 में से 4 ही बौद्ध है और 4 अन्य धर्म के हिंदू है, और डीएम रहती है चेयरमैन, जो कि अन्य धर्म की रहती है। संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, मुसलमानों की हो या हमारे सिख भाइयों की हो या हिंदू भाइयों की हो या क्रिश्चियन भाइयों की हो, जो भी धर्म हो या जैन धर्म के, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। और संसार में एक ही एग्जाम्पल ये है कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में बौद्ध पूरी कमेटी में नहीं है। तो हमारी मांग है, ये 1891 से ये आंदोलन चल रही है, ऐसा नहीं अभी अब 2 साल से आंदोलन हो रही है। 133 साल हो गई है, अनागरिक धर्मपाल के समय से हो रही है, लेकिन ये आंदोलन को दबाया दी जाती है। पिछली 2 साल से हम लोग ने ये आंदोलन शुरू की है। सरकार को 500 से भी ज़्यादा एक साथ हम लोग संगठन मिलकर, ये पटना में अभी 17 सितंबर में रैली हुई थी, शांति रैली, उसके पश्चात हम लोग ने ज्ञापन दी है, पूरे तथ्य के साथ, पूरे इतिहास के साथ, क्योंकि काल्पनिक बात नहीं है वहाँ पर। और 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर करके सरकार को दी है, प्रधानमंत्री को दी है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर, सभी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से खाली इसका जवाब आया है कि होम मिनिस्टर को कह रहा है कि कुछ देखिए ये बौद्धों का क्या है, लेकिन अभी तक सरकार मौन है। हालांकि ये कानून बिहार सरकार की कानून है। जब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी 2012 में, उस पर एक जजमेंट है कि एक लेजिस्लेटिव मैटर है। फिर यहाँ बिहार सरकार कह रहा है ये सब्जुडाइज मैटर है। जो भी हो,
हमारी मांग है बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए। ये हमारी मांग है। सरकार को काफ़ी ज्ञापन देने पश्चात सरकार मौन है, तो अंततः हम लोग को यहाँ पर महाबोधि महाविहार के सामने ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग भांते लामा सभी संगठन के मुखिया सभी बैठ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यही मुख्य मांग है। अच्छा, ये कब से शुरू होने वाली है? 12 फरवरी से हाँ। महाबोधि महाविहार के सामने। जब आप लोग सरकार, आपने बोला कि 40,000 से अधिक सिग्नेचर मैंने सरकार को सौंपी है, यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को भी आपने दिया है, तो आखिर अभी तक आपकी मामला पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये वो सरकार की नीयत के ऊपर है जी। हम लोग चाहते हैं जिस प्रकार सरकार सक्षम सरकार है केंद्र में और राज्य में, निश्चय हम लोग करुणा मैत्री शांति के दूत हैं। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। सरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हमने बुद्ध दिया युद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध के देश में बुद्ध इसलिए खुश नहीं है जी। क्योंकि उनकी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल उनके हाथ में नहीं है। जी। अभी हमारे जो विधायक है ललन कुमार जी ने वहाँ पर बात उठाई विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में। जी। सतीश कुमार जी ने बात उठाई। अभी चंद्रशेखर जी भी हम लोग मिले थे 9 अक्टूबर को। उनके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बजट सेशन जब होगा तो मैं बात उठाऊंगा। उन्होंने बात भी उठाई है। अब ये आंदोलन बढ़ चुकी है, सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गई है। हाँ। तो सरकार से यही अनुरोध है कि ये बौद्धों के तीर्थ स्थल में बौद्ध ही कमेटी में रहे। आप ललन कुमार जी जब एक विधायक बात उठाई, उनको नंदकिशोर यादव जी जो स्पीकर है बिहार के, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है। अरे हमारे पास भंते प्रगतिशील महाथेरो जी है, जब वो 2002 में जब सेक्रेटरी थे 6 साल के लिए, तभी तो शिवलिंग का कुछ नाम नहीं था। हमने फोटोग्राफ दिखाए 1890 का। आज ये सिलवंश भंते जी यहीं बोध गया के हैं। अभी आपका इंटरव्यू में बोल रहे थे यहाँ पर 20 साल से भंते हैं यहाँ पर बोध गया में। जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा कहा गया कि यहाँ शिवलिंग है। और दूसरी बात है, विष्णु का अवतार बता रहे कोई। अरे विष्णु अवतार है तो भगवान बुद्ध तो विष्णु पद मंदिर में हमारे बौद्ध क्यों नहीं है? जी। कृष्णा का अवतार बता दिया गवर्नर ने। कृष्णा का अवतार तो कृष्ण मंदिर में हमारे बौद्ध क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग भाईचारे में विश्वास करते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आप बौद्ध स्थल में कोई भी धर्म आ सकते हैं। संसार में ऐसा भी धर्म है जहाँ अन्य धर्म नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 25-26 भारत के संविधान क्लियरली लिखता है प्रत्येक धर्म अपना धर्म स्थल को बचा सकता है, प्रीच कर सकता है। तो यही संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाई है, इसको कदर करते हुए, इसको आदर करते हुए सरकार निश्चय एक एमिकेबल सॉल्यूशन करेगी। ये हमारी मुख्य मांग है और सरकार मौन है, तो इसलिए हम लोग को बेबस होकर आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। आप बिहार के राज्यपाल से मिले इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम लोग ने बिहार के मुख्यमंत्री को 2 बार अपॉइंटमेंट के लेटर भेजे। 17 सितंबर का बड़ा रैली के पश्चात भी उनको फिर रिमाइंडर के लिए उनको दिया, सरकार मौन है। जी। सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर कोई गया में। आशा रखते हैं मुख्यमंत्री निश्चय हम लोग को एक पॉजिटिवली कुछ सॉल्यूशन देगी। धन्यवाद। आखिर ये इस तरह का जो चीज़ें हो रही है, आपने कहा कि 9 लोगों की कमेटी है जिसमें 4 को ही बुद्धिस्ट लोग हैं, बाकी उन किन समाज के लोग हैं? देखिए, मैं उसमें हम लोग देखिए कौन है क्या है ये हमको देखना नहीं है। हमारा मांग यही है जो बीटी एक्ट में जो लिखा है। जी। अभी वहाँ कह रहा है कि 4 बौद्ध है, 2 अन्य धर्म के हैं। हमको देखना नहीं है। हमको कहना है कमिटी जो बीटी एक्ट जो है 1949 उसको पूरी तरह निरस्त किया जाए। हम लोग ने 34 पेज का एक प्रस्तावना भी दी है चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसमें बौद्ध ही हो, वहाँ पर कर्मचारी भी बौद्ध हो। आप मेरे को देखिए, इतना कर्मचारी कितने बौद्ध है। पुलिस जिस प्रकार से भंते लोग को पकड़कर, ये हो सकता है सुरक्षा के लिए, लेकिन हम अभी पिंडदान में देख रहे हैं तो एक जन ऐसा ढुक रहा था, किसी को तो सिक्योरिटी चेकिंग था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं आपका चैनल से भी बताना चाह रहा हूँ, बुद्ध महोत्सव हुआ अभी। महाबोधि
विहार से जस्ट 100 कदम भी नहीं होगा यह कालचक्र मैदान में हिंदी फिल्म की गाना में पूरा डांस हो रहा था रात को 10 बजे। हाँ। बुद्ध के नाम पे दुष्प्रचार हो रहा कोई माने बुद्ध महोत्सव है। हाँ। तो हो सकता है मनोरंजन के लिए या अन्य धर्म के लिए, तो आप मनोरंजन कीजिए, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तो कीजिए। जी। जिस पर अनुराधापुर में जो आप जाइए वहाँ पर, श्रीलंका थाईलैंड जाइए, वहाँ लगता है इतना शांति। तो बौद्ध में बुद्ध गए, हम लोग शांति खोजने आते हैं। तो मुख्य मांग आपकी यही है कि जो मैनेजमेंट है वो बुद्ध के हाथ, बुद्धिस्ट के लोगों के हाथ में आना जी चाहिए। जी जी जी। कितने लोग रहेंगे इस संसद में? देखिए हम लोग एक रिले हंगर स्ट्राइक है। हाँ। हम लोग 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हाँ। और आपको आंकड़ा तो मैं बताऊं, पूरा भारत के लोग आ रहे हैं और भंते लामा लोग आ रहे हैं। पूरे भारत के लोग रहेंगे जी। यहाँ आज जो मीटिंग हुई जी, शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। यहाँ से लगभग 10 राज्य से तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भंते लोग बैठे हुए हैं, लामा लोग बैठे हुए अगर संख्या की बात कर लें तो देखिए हम लोग जो ये श्रृंखलाबद्ध ये अनशन है जी, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, शांति से अपने प्ले कार्ड दिखा कर हम अपनी मांग रखेंगे। मतलब अगर कितना संख्या में लोग रहेंगे? अभी तो अगर शुरू में हम लोग 20-25 से शुरू करेंगे, हाँ, ये तादाद बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। शुक्रिया। तो देखिए ये आकाश लांबा है और इनका कहना है कि जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं उनके हाथ में महाबोधि गया टेम्पल का ये जो पूरा मैनेजमेंट है वो आनी चाहिए। बहरहाल अभी 4, बस वैसे ही रखिएगा, वैसे ही रखिएगा। लाइट कोना से देखिए, लाइट का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो बुद्धिस्ट समाज के हाथ में आना चाहिए और जो अभी है वो अभी जो फिलहाल मैनेजमेंट है वो 9 की संख्या में सदस्य कमेटी के, और उसमें 5 अन्य कम्युनिटी के लोग हैं और 4 जो है वो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। तो ये इनकी प्रमुख मांगे हैं और 12 फरवरी से गया महाबोधि टेम्पल के पास हमारा अनशन कर रहे हैं लोग और ये अनिश्चितकालीन अनशन होगा। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।